Hello everyone, in this video I am going to highlight all the important question of geography chapter number 1, resource and development. So let's get going. I will start from long type of questions. These are the questions that has been repeatedly asked in your board exam. Okay, so have a look from the long type of question. देखो भाई, ये है क्वेश्चन, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर आप इसको देखना चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो. अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, तो आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन. तो आप ये चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाओगे. बोर्ड एग्जाम में, इवन आज के कम्पिटेटिव IAS PCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन. सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन, यानी व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन और इसको लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल करोगे उसके तरीके बताने, कौन कौन से मेजर्स हैं. ठीक है. ओके, सजेस्ट एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू प्रोटेक्ट लैंड डिग्रेडेशन इन द वेरियस स्टेट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप प्लीज गो थ्रू होके जाना. कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इस रिजल्ट इन अ लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो आप जब किसी भी ज़मीन को बिना किसी प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से, साइंटिफिक, विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड आप कल्टिवेशन कर रहे हो, क्रॉप ग्रो कर रहे हो और कंटिन्यूसली लैंड को आप यूज़ कर रहे हो कल्टीवेशन में, तो इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है, जो लैंड की क्वालिटी होती है, प्रोडक्टिव क्वालिटी होती है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है भाई, उसे ही हम लोग लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं. राइट. ओके, यानी कि द क्वालिटी ऑफ लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है भाई. ओके, और कौन कौन से तरीके हैं भाई जैसे आप लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हो? तो एफॉरेस्टेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ आप. ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करो आप ग्रेजिंग वगैरह पे. जो ग्रेजिंग आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रास लैंड होते हैं, पास्चर लैंड्स होते हैं, वहाँ पे ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज इन एरिया वेयर डिजर्टिफिकेशन हैज़ टेकन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है. ये तो न्यूज़ में भी आया था कि राजस्थान वाले साइड में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि डिजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है. मतलब कि वहाँ पे जो सैंड होती हैं उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है. तो जहाँ पे सैंड डिपोजिट ना हो और भी ज़्यादा एरिया में जो सैंड होता है वो फैले ना, स्प्रेड ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हो, कटीले झाड़ियाँ या पेड़ लगा सकते हो, है ना. ओके, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जब भी जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज करो, उसको ट्रीटमेंट करो एंड देन उसको रिवर में आप उसको डिस्चार्ज करो. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट आप प्लांट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है. ठीक है. कंट्रोल ऑन द माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करो. तो दीज आर द सम वेज, मेजर्स जिससे आप लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हो. इसके लेक्चर्स मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का डाल रखा है, अपलोड कर रखा है. प्लीज़ उसको आप देख लेना. जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, टॉपिक वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है. ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का स्पेशल एक वीडियो मैंने डाल रखा है. ओके, नेक्स्ट ये देखिए भाई, एक्सप्लेन एनी 5 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक है और कितने टाइप के सॉइल्स हैं उन टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करना है. तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेना, इस पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉइल्स. यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं. एक क्वेश्चन सॉइल से फिक्स है, आपका कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोर्ड हो, होम एग्जाम हो. तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, एलुवियल सॉइल को एक बार थॉरली देख लोगे, इंपॉर्टेंट है. 2-3 सॉइल जो आप देखते ही जाओगे. एक एलुवियल सॉइल होता है. एलुवियल सॉइल में आप कौन से टॉपिक देखोगे, पिडमेंट सॉइल देखोगे आप. ठीक है, पिडमेंट सॉइल के बाद वहाँ पे आप जो भाबर, तराई, द्वार, चोर्स वाले रीजन है. ठीक है, ये वाला चोस बोलते हैं इसको, चोस नहीं, चोस बोलते हैं. दुआर, तराई, ये दून वाले रीजन होते हैं. ये सब पिगमेंट सॉइल के अंदर में ही आते हैं. इसको आप एक बार देख लेना, हाईलाइट कर लेना. ठीक है, ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है भाई, एक बार रेड येलो सॉइल, हर एक सॉइल पे आप थोड़े थोड़े 1-2 पॉइंट आप देख के ही जाओगे एग्जाम में. ठीक है भाई, आते ही आते हैं. लेटराइट सॉइल देख लो कहाँ पे मिलता है, लीचिंग प्रोसेस से सॉइल ये फॉर्म होता है. ठीक है भाई, एरिड सॉइल पे भी एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना. फॉरेस्ट सॉइल हिली रीजन में मिलता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर इस पे, वेरी शॉर्ट टाइप पे. तो सॉइल एक बार देख लेना, आपके वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे यहाँ से. देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रखा है कि व्हाट इज अ रेगुर सॉइल और इसके 2 फीचर्स बताने हैं और कौन से रीजन में ये सॉइल मिलता है ये बता दो आप. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है भाई. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, इस मतलब मैं शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड डिग्रेडेशन और इसके तरीके कौन कौन से हैं. ठीक है भाई. ओके, नेक्स्ट अब हम शॉर्ट टाइप में चलेंगे. यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में भी बनते हैं. और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक. ओके, देख रहे हो आप, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मोस्टली. ओके, सो लेट्स गो. क्लासीफाई रिसोर्स, ये तो सिलेबस से आपके हटा दिए गए हैं कि कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ओरिजिन बेस पे बायोटिक और बायोटिक का एग्जाम्पल क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे कौन से रिसोर्स है, इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं. ठीक है, डिटेल में तो नहीं आएगा बट इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपके, कौन सा रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है. ओके ओके, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा मैं इसको. ठीक है. ओके, ये एक बार आप देख सकते हो कि व्हाट प्रॉब्लम्स हैव बीन कॉज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली. जब आप रिसोर्सेज को
इनडिस्क्रिमिनेटली, अनवाइजली, अंधाधुन, ब्लाइंडली यूज़ करोगे तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लीट हो जाएगा हमारा स्टॉक, पूरे वर्ल्ड से रिसोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको प्लीज़ गो थ्रू हो लेना। एक पॉइंट ये भी है, इसको स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। हमें जुडिशियस या रीजनेबल, वाइजली यूज़ करना चाहिए रिसोर्स को, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ करना चाहिए, ऐसे ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत हो तभी हम रिसोर्स को यूज़ करें, बाकी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया और ये रिपीट होता रहता है। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर देख लिया आप, कर लेना आप इसको। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लेना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स, इको का भी क्वेश्चन है, वहाँ पे भी मैंने हाईलाइट करा था, इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में आप आंसर चाहें जो लिखो, आंसर दोनों का सेम ही होगा, दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज इट इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कंटिन्यूअस, ठीक है, जो यूज़ हो सके रिसोर्स कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको एग्जाम में रिवाइज करके ही जाओगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इसके आंसर्स आप देख लिए, 3-4 पॉइंट्स हो गए, क्यों ज़रूरी है। ओके, वाई इज देयर नीड ऑफ प्लानिंग ऑफ रिसोर्स, नो नीड टू रिवाइज राइट नाउ। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। एक बार पूछा गया है कि वो कौन कौन से तरीके हैं भाई जिससे आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देख लेना, बुक में डायरेक्टली दे रखा है। आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, इवॉल्विंग, ये वाले मैचिंग द रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाओगे। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझ लो कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों कॉम्प्लेक्स है, तो इसका आंसर देखो जो ये ऊपर दे रखा है ना, यही हो जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो प्रिंसिपल या एजेंडा 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको बिना पढ़े एग्जाम में जाओगे नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म होता है, यहाँ से शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो देख लो, ये क्वेश्चन है, अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, एम वगैरह सब पूछता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया पे बेस्ड था। ठीक है, एजेंडा 21 इसमें अडॉप्ट किया गया था, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके, एजेंडा 21 का मतलब क्या है, यहाँ पे 21 मीन्स 21st सेंचुरी के लिए है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ डू नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन। ओके, देखो ये एलुवियल सॉइल वाला ही गया, तो शॉर्ट में भी आ सकता है, ब्लैक सॉइल वाला भी एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, प्लीज़ आप इसको गो थ्रू होकर जाना। ठीक है, सेपरेटली क्वेश्चन सॉइल्स पे बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, ओके 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 नेक्स्ट, एरिड सॉइल भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो एटलीस्ट 3 सॉइल्स के बारे में आप एक बार गो थ्रू हो लेना, एक शॉर्ट नोट लिखने पर 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आप लर्न करके जाना। ठीक है, ओके, तो ये हो गए आपके शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पर वन लाइनर वाले क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ओके, जैसे कि टेरेस कल्टीवेशन, एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड दे नहीं रखा है, सॉइल इरोजन करके होगा टॉपिक, आई थिंक, है ना, सॉइल इरोजन इसी टॉपिक में है, इसी चैप्टर में आई थिंक। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू हो लेना कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन कौन से तरीके हैं टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेना एक बार, सॉइल इरोजन टॉपिक एक बार देख लेना प्लीज़। ठीक है, और सॉइल को कैसे कंजर्व करोगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ पे आप शॉर्ट में भी देख पा रहे हो कि 1-2 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, जैसे ये कंटूर प्लॉइंग हो गया, ये जब आप सॉइल इरोजन टॉपिक कवर करोगे तो वहाँ पे आपको ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन से टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अर्थ समिट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और सॉइल में एलुवियल सॉइल, रेगुलर या ब्लैक सॉइल, ये सब आप रिवाइज कर लेना। ठीक है भाई, सो थैंक यू।